दिनों को याद कीजिए, उन 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लोकसभा के सत्र में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को खूब धोया है। दरअसल वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी, किस तरीके से जब सुबह आप अखबार खोलो तो केवल घोटाले ही घोटाले नजर आते थे। सैकड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले जो हैं वो सिर्फ नजर आते थे और ये घोटालेबाज जो हैं बड़े ही बेशर्मी के तरीके से सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार भी कर लेते थे। तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए। 2014 के उन दिनों को याद कीजिए, उन 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमारे देश के लोगों ने उनका आत्मविश्वास खो चुका था, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। ऐसे समय 2014 के पहले देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी अमानत खोई थी, वो था देशवासियों का आत्मविश्वास। और जब विश्वास और आत्मविश्वास खो जाता है तब उस व्यक्ति को, उस समाज को, देश को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और उस समय सामान्य मानवी के मुंह से यही निकलता था कि वो इस देश का कुछ हो नहीं सकता। उस समय हर जगह पे ये 7 शब्द सुनाई देते थे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। यही शब्द 2014 के पहले सुनाई देते थे। भारतीयों की हताशा के इन 7 शब्द एक प्रकार से पहचान बन गए थे। उस समय आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी और सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। 1 रुपये में 85 पैसे का घोटाला। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। पॉलिसी पैरालिसिस था, फ्रेजाइल 5 में पहुंच चुके थे। भाई भतीजावाद इतना फैला हुआ था कि जिसके लिए सामान्य नौजवान तो आशा छोड़ चुका था कि अगर कोई सिफारिश करने वाला नहीं है तो जिंदगी अटक जाएगी। ये स्थिति पैदा हुई थी। गरीब को घर लेना हो, हजारों रुपये की रिश्वत देनी पड़ती थी। आदरणीय सभापति जी, अरे गैस के कनेक्शन के लिए मेंबर पार्लियामेंट के यहाँ, सांसदों के यहाँ अच्छों को चक्कर काटने पड़ते थे और वो भी बिना कट के लिए
गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे। आदरणीय सभापति जी, मुफ्त राशन भी पता नहीं कब बाजार में दुकान पर बोर्ड लटक जाए, हक का राशन नहीं मिलता था, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। और हमारे ज्यादातर भारतीय भाई बहन इतने निराश हो चुके थे कि वो अपने भाग्य को दोष दे करके, अपने नसीब को दोष दे करके जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो जाते थे। आदरणीय सभापति जी, वो एक वक्त था 2014 के पहले, जब वो 7 शब्द हिंदुस्तान के जनमन में स्थिर हो चुके थे। निराशा की गर्त में डूबा हुआ समाज था। तब देश की जनता ने हमें सेवा करने के लिए चुना और वो पल देश के परिवर्तित युग का प्रारंभ हो चुका था। और 10 साल में तो आपने सुना कि पीएम नरेंद्र मोदी आज सदन में खूब गरजे हैं और एक एक करके जवाब देते हुए नजर आए हैं और विपक्ष पर जोरदार हमला किया है, या यूं कहें तो अपने शब्दों से उन्होंने धोया है उन्हें। और ऐसे में ये कहते हुए नजर आए हैं कि कैसे केवल घोटाले ही घोटाले नजर आते थे और ये घोटालेबाज जो हैं वो सैकड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले जो है वो करते थे। आपको बता दें तो आज जब लोकसभा का सत्र चल रहा था और जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े होते हैं, उसके बाद विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा जो है वो होते रहता है, लेकिन पीएम मोदी रुकते नहीं हैं, अपनी बातों को पटल पे रखते हुए नजर आते हैं। एक एक करके विपक्ष को जवाब दिया है उन्होंने और कैसे अपने शब्दों से विपक्ष को धोया है, आपने सुना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। 2014 के उन दिनों को याद कीजिए, उन 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है।